हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अंडर सब्सक्रिप्शन विद पार, कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। प्लीज आप ध्यान से समझिए कैसे होते हैं, क्या होता है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बहुत इजी है। बस एक चीज ध्यान से देखनी है, फिर पूरा का पूरा टॉपिक फुल सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज आप ध्यान से देखेंगे। टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, आप सबको मीनिंग पता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है मान लो 1000 के और लोग सब्सक्राइब करते हैं 1000 से कम, तो वो कहलाता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन मान लो हो गया मेरे 900 की एप्लीकेशन आ गई। कितने की एप्लीकेशन आ गई? 900 की। तो अब मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं? मैं कंपनी तो बेचना चाहती थी 1000 शेयर्स, पर बिके ही नहीं, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया मेरे को। लोगों ने बस एप्लीकेशन ही कितने शेयर्स की दी? 900। अब जबरदस्ती तो बेचेगी नहीं ना कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं और मैं शर्ट्स सेल करती हूँ। मेरे पास 100 शर्ट्स हैं, पर मेरे पास कस्टमर ही 90 शर्ट्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या जबरदस्ती 10 शर्ट सेल करूंगी क्या? आ ही नहीं रहा कस्टमर। तो मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी उसमें मैं रिकॉर्डिंग भी कितने शेयर्स की करूंगी। अगर एक शर्ट 1000 रुपए की थी तो मैंने कितने रुपए कमाए? मैंने 90,000 रुपए कमाए। तो मैं रिकॉर्डिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव की भी कितने की करूंगी? 90 शर्ट्स की तो करूंगी। फिर मैं इसकी 100 की रिकॉर्डिंग नहीं करने वाली। उसी तरीके से अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में भी जितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन होता है बस उसी पे क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। बस इस केस में अब इसको इग्नोर कर देना है, पूरा क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है। समझ रहे हैं क्या आप? बस इतना सा चेंज है, बाकी पूरा टॉपिक फुल सब्सक्रिप्शन जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा कैसे पहचानेंगे। चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 1000 shares of 100 each issued at par। किस पे इशूड है? पार। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 900 shares। 900 shares। ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 900 शेयर्स। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे आ गए। किसी ने भी कोई भी कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस नहीं दिया, सारे पैसे आ गए। जब मांगे तब तक मिल गए। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकेंड कॉल पे 30। ये क्वेश्चन था, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। यहाँ पे वही ड्यू रिसीव का कॉलम बनता है, आपको सबको पता है। ड्यू रिसीव ये बना दिया। ठीक है, देखो कितने इशू हुए थे? 1000, और लोगों ने सब्सक्राइब्ड कितना किया है? 900। ये लाइन आप अगर आपने फुल सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो देखा होगा तो नहीं आती थी। वहां पे ऑल द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड आता था। तो यहाँ पे आप पहचान गए यार 1000 शेयर इशू करे थे और 900 ही सब्सक्राइब हुए। तो क्वेश्चन किसका ही है? अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। और जब अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन इससे ना करके पूरा क्वेश्चन किससे करते हैं? 900 शेयर से करते हैं। तो अब आप देखो मैं क्या करूंगी। 900 शेयर पे 20 रुपए आए। 900 शेयर पे कितने रुपए आए? 20 रुपए। तो कितने हो गई? 9 2 जा 18,000 रुपीज आए। और आने भी कितने चाहिए थे? 900 इंटू 20। 1000 को भूल जाओ आप पूरा पूरा। फिर 900 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 30 से 27,000 आ भी गए। 27,000। 900 इंटू 20 कितना हो गया? 18,000। ये देखो 18,000 भी रिसीव हो गए। और 900 इंटू 30 कितने हो गए? 27,000। ये देखो 27,000 भी रिसीव हो गए। समझ रहे हैं? यानी कोई चेंज नहीं है, सेम फुल सब्सक्रिप्शन का जैसे अटेम्प्ट होगा, बस 1000 की जगह क्वेश्चन 900 से होगा, क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब खरीदे ही हमसे कितने हैं? 900 शेयर्स खरीदे। समझ आ गया आपको? अब अगर यही क्वेश्चन प्रीमियम के साथ हो जाता, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस मैं यहाँ पे अलग कलर से बता देती हूँ।
व्हाइट कलर से, एट पार की जगह एट प्रीमियम आ जाता, क्या आ जाता, एट प्रीमियम। तो यही टेबल कैसी हो जाती, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30 और प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, 10, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 30। ये तो क्वेश्चन देता ही। हम कौन से कॉलम बनाते हैं, ड्यू का कॉलम बनाते हैं और रिसीव का कॉलम बनाते हैं। फिर पूरा क्वेश्चन किससे करते हैं हम, 900 से, क्योंकि किसका केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो हम कैसे करते हैं, 900 इंटू 20 वही 18,000, 18,000, 900 इंटू 30 कितना आता, 27,000, और 900 इंटू 10 कितना आ जाता, 9,000। बस इतना सा फर्क आता है यहाँ पे, ठीक है। कितने रुपए रिसीव हो जाते हैं, 36,000। समझ गए क्या। फिर क्या आता, 900 इंटू 20 वही 18, वही 18, वही 27, वही 27। सेम डिट्टो टेबल, आप देखो टेबल में कोई चेंज नहीं आया। समझ रहे हैं, बस एक जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है ना, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बहुत क्लियर किया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कॉल करते टाइम वाली एंट्री में आता है, यानी ड्यू की एंट्री में आता है। तो चलो अपन अब इसकी इन दोनों चार्ट्स की एंट्री भी एक साथ प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि हमको फुल सब्सक्रिप्शन विद पार एंड विद प्रीमियम की बहुत अच्छे से एंट्री करनी आ जाए। जहां पे डिफरेंस होगा मैं वहां पे कलर डिफरेंस के साथ आपको बता दूंगी। पहली एंट्री दोनों में सेम होगी, देखो दोनों में 18-18 है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 18,000, 18,000। नरेशन क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये दोनों की हो गई सेम एंट्री। दूसरी क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 18,000, 18,000 दोनों की हो गई, क्योंकि इसमें भी ट्रांसफर 18 हुआ है, इसमें भी ट्रांसफर 18 हुआ है। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले हम ब्लू वाले पोर्शन की करते हैं। इसकी क्या होने वाली है, अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसने कितने रुपए मंगाए, 27,000। जबकि हमारे इस पोर्शन की एंट्री क्या होने वाली है, इसमें तो इसने प्रीमियम भी मंगाया है, इस वाले क्वेश्चन में तो क्या एंट्री कर देंगे इसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट कैपिटल के कितने मंगाए, 27,000, प्रीमियम के कितने मंगाए, 9,000, दोनों के मिला के कितने मंगाए, 36,000। तो आप देख पा रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी प्रेजेंटेशन में फर्क क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। पर दोनों का अमाउंट रिसीव हुआ है, इसका सिंस इसके 27 मंगाए तो 27 ही रिसीव हुए, इसके 36 मंगाए तो 36 रिसीव हुए, यानी मंगाए जितने रिसीव हो गए। तो सेकंड की दोनों की एंट्री हो जाएगी, इसकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 27,000, 27,000, और इसकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एंट्री तो कोई अरियर वरियर तो है ही नहीं ना, 36,000, क्योंकि अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ है, 36 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 36,000 से, 36,000, 36,000। बाकी फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव कॉमन होगी इसकी। फर्स्ट कॉल की क्या होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 18,000, 18,000। और सेकंड कॉल की क्या हो जाएगी, सेकंड कॉल, सॉरी पहले तो रिसीव करो, फर्स्ट कॉल क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, 18,000 से फर्स्ट कॉल डेबिट है तो 18,000 से क्रेडिट हो गया। रिसीव कॉलम में देखो कितने हैं, 18, उसके भी 18, हो गया। सेकेंड कॉल की क्या हो जाएगी, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी, 18,000, 18 थोड़ी है, सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना है, 27,000, 27,000
27,000 और रिसीव कितने हो जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल कितना आ गया? 27,000 27,000। आई होप सो बहुत क्लियर है। सेम चीज मैं 2 क्लासेस से पढ़ा रही हूँ। एक क्लास में ग्रिप ले लें तो आप खुद कर पाएंगे, बस आपको टेबल सीखने की देर रहेगी। फिर आप मेरे से पहले एंट्री किया करो, मेरे से पहले एंट्री करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, चलो बच्चों को समझ आ गया। और कोई भी कमेंट में मेंशन नहीं करता आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अगर आपको सच्ची समझ आ रहा है प्लीज कमेंट तो करो कि यस मैम हमें आपकी वीडियो समझ आ रही है, या आपको ये किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, या मैम इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, या मैम ये तो मेरा बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो कुछ तो मुझे रिप्लाई करे ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ आप उनको देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम ले लेते हैं। मैं ऐसे एक साथ ही पढ़ाती हूँ, कॉल्स इन अरियर विद पार एंड प्रीमियम का टेबल एक साथ, और क्वेश्चन सेम ले लिया करेंगे हम विद कॉल्स इन अरियर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 1,000 शेयर्स of 100 each issued at par. Public subscribed for 900 shares out of which 100 shares failed to pay first call and second call. ठीक है। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 30, ड्यू कॉलम रिसीव कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1,000 शेयर्स वर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट पार पे इशू हुआ। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 900 शेयर। यहां मुझे पता चल गया ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। 1,000 इशूड हुए थे और पब्लिक ने मात्र 9,000 सब्सक्राइब करे, यानी अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा पूरा क्वेश्चन 900 से होने वाला है। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच 100 शेयर्स फेल्ड टू पे। 100 शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। बहुत इजी है, 900 शेयर बेचे थे, 100 वालों ने ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी। ठीक है, पैसों का हिसाब भी तो रखना है। अब देखो कैसे करेंगे। 900 इंटू 20 कितना आ गया? ये 18,000। और इधर क्या आ जाएगा? आना भी यही चाहिए। 900 इंटू 20 18,000। फिर 900 इंटू 30 कितना हो गया? ये 27,000। फिर 900 इंटू सॉरी यहाँ क्यों करना है मल्टीप्लाई? 27,000 मंगाए, 27,000 रिसीव हो गए। फिर 900 इंटू 20 कितना आ गया? ये 18,000 मंगाए थे, पर एक बंदा था कॉल्स इन अरियर कर दिया उसने। किसने कॉल्स इन अरियर किया? 100 शेयर वाले ने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, तो 100 इंटू 20 रुपीज रिसीव नहीं हुए। तो 18,000 मंगवाए थे ना इस बार अपन ने, उनमें से 2,000 रिसीव नहीं हुए। तो कितने रिसीव हुए? 18 में से 2 नहीं आया तो 16,000। ठीक है, फिर कॉल करो, 900 वाले बंदो 30 रुपए भेजो, कितने हो गए? 27,000। फिर यहां पर भी 100 वाले ने हमें कितने रुपए नहीं दिए? सेकंड कॉल नहीं दी, तो 100 वाले ने सेकंड कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल कितने रुपए की है? 30 रुपीज की। तो कितना आ गया? ये 3,000। तो 27,000 रुपए मंगाए थे, जिसमें से 3,000 नहीं आए, तो 27 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चा? बोले 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 जो बोले 24,000। ठीक है, समझ आ गए यहां तक? तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करने वाले हैं। कोई चेंज नहीं है। आप देखो मैं सेम टाइप कर रही हूँ फुल सब्सक्रिप्शन जैसे, बस एक चेंज है, अगर इशूड एंड सब्सक्राइब दोनों शेयर दिए हो, और अगर इशूड ज्यादा है और सब्सक्राइब कम है तो पूरा क्वेश्चन सब्सक्राइब शेयर से हो जाएगा। बस इतना सा चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वैसे के वैसे होता है क्वेश्चन। समझ आ गया? तो बस एंट्रीज भी आप सबको आती है, इसकी एंट्रियां भी कर लेते हैं अपन। क्या एंट्री होगी इसकी? पहली क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। मैं ओरल बोल रही हूँ, अब लिखेंगे ताकि आपको कनेक्ट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000। देन थर्ड एंट्री विल बी कॉल करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 27,000। देन अलॉटमेंट रिसीव्ड होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 27,000। देन फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री अब करेंगे अपन, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है 18,000 ये आपने कर दी। देन रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल कितना लिखा, आपको पता है फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट होती है उतने से क्रेडिट होती है, या 18 लिख दिया, और रिसीव कॉलम में कितना आया आपके 16,000 यहां लिख दिया। आपको पता है जो भी रिसीव कॉलम में माइनस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, तो क्या है ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना है ये 2,000, तो ये 2,000 लिख दिया, और ये हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री हो गई। ये थी हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री। आई होप सो आपको क्लियर होगी। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों एंट्री हो गई, सेकेंड कॉल ड्यू करो, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखो सेम सेम ही तो है। फिर कितने रुपए अमाउंट मंगाए 27,000 ये आपने लिख दिया। फिर आप एंट्री करोगे सेकेंड कॉल रिसीव होने की, सेकेंड कॉल रिसीव होने की क्या एंट्री होती है, सेकेंड कॉल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल डेबिट हुआ 27 से, तो क्रेडिट भी हो गया 27 से। बैंक में रिसीव कितना हुआ है 24,000, ये लिख दो 24,000, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना है ये 3,000, ये देखो कॉल्स इन अरियर 3,000 का डेबिट हो गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रेजेंटेशन करना है। तो यहां मैंने आपको पढ़ा दिया अंडर सब्सक्रिप्शन विद पार एंड कॉल्स इन अरियर का केस। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको कराने जा रही हूं अंडर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम कॉल्स इन अरियर का केस। तो मैं इसी क्वेश्चन में बस एक चेंज कर दूंगी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में मैं एट पार की जगह एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज कर देती हूँ, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं देखेंगे। मैं यहीं पे टेबल बनाऊंगी। चलिए, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं सेम क्वेश्चन इसलिए लेती हूँ ताकि और क्लैरिटी आए कि अगर यही पार का होता तो क्या करते, यही प्रीमियम का है तो क्या कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो सिचुएशंस। ओके, तो सी बेटा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। 1000 शेयर्स है 100 रुपए वाले और 10 रुपए के प्रीमियम पर है। ठीक है, एप्लीकेशन पे वही 20 रुपए है, अलॉटमेंट पे वही 30 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे वही 20 रुपए और सेकंड कॉल पे वही 30 रुपए है, और 900 की पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। एक 100 वाला बंदा है जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है। तो हम पूरा क्वेश्चन 900 से करने वाले हैं, 1000 को इग्नोर कर देंगे। हम कॉलम वही बनाएंगे, हमारा ड्यू का कॉलम और एक रिसीव का कॉलम बनाएंगे। 900 इंटू 20 18,000 रुपए आ गए हमारे पास, और आने भी 18,000 ही चाहिए थे। 900 इंटू प्रीमियम है तो यहाँ 10 रुपए का प्रीमियम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। 900 इंटू 30 यानी कि हो गया 27,000 और 9,000, और अरियर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे 36,000 रिसीव कर लेती हूँ। ठीक है, 900 इंटू 20 18,000 वही मंगाए मैंने, और यहाँ पे मेरा कॉल्स इन अरियर था, 100 वाला, तो 100 वाले ने 20 रुपए नहीं दिए, तो ये आ गया 2,000। तो 18,000 मंगाए और 2,000 नहीं आए, सेम चल रहा है ना ये स्टोरी, तो 16,000। 900 इंटू 30 27,000 रुपए मंगाए, फिर वही 100 वालों ने 30 रुपए नहीं दिया, यानी 3,000 रुपए नहीं आए, यानी 27 में से 3 नहीं आए, यानी 24,000। आप देखो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ट्रीटमेंट है जैसे यहाँ सिखाया था। 18 16 2000, ये सी 18 16 2000, 27 24 3, 27 24 3, यानी अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया तो मेरे कॉल्स इन अरियर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना बच्चा। तो अब इस चीज को एंट्री भी सेम ही आएगी, तो इनकी एंट्री तो मैं आपको करा चुकी हूँ।
एप्लीकेशन में भी कोई चेंज नहीं है, वही देखो 18 तो वो भी वही होने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चेंज का आया बस ये प्रीमियम वाली जगह पे चेंज आया है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की। क्या हो गया अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री? बोले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है? शेयर कैपिटल के कितने रुपए मंगाए? 27,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने मंगाए? 9,000। दोनों का टोटल कितना आ गया? 36,000। समझ आ रहा है? और अब इसको रिसीव करवा दो। रिसीव की एंट्री क्या हो जाती है? रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 36,000। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000। फर्स्ट कॉल की सेम एंट्री। रिसीव की एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सेम अमाउंट। जैसे मैंने आपको प्लेस करना सिखाया, नहीं आया पीछे बैक जाके ये एंट्री कैसे करी थी सीख लेना। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से इसके भी प्लेस हुए हैं। तो बस फर्क क्या आया? या 10 रुपए का प्रीमियम था, जो कि यहाँ पे 10 रुपए का प्रीमियम नहीं था, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम था। तो उस 10 रुपए के प्रीमियम के क्वेश्चन में आ जाने से इस एंट्री में और इस एंट्री में चेंज आया है, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप सो आपको क्लियर होगा। गुड। अब हम करने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन विथ पार विथ कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन वो कर। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें बस हम कॉल्स इन एडवांस ऐड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल 1000 शेयर्स ऑफ 100 each issued at par, public subscribed for 900 shares, out of which 100 shares failed to pay first call and second call, and another shareholder holding 200 shares paid second call with first call, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये करना है हमको। एप्लीकेशन इज ऑफ 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 30। दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द टेबल, ठीक है। 1000 शेयर है 100 रुपए वाले, इशूड एट पार है, पार का क्वेश्चन है। पब्लिक सब्सक्राइब 900 शेयर्स, यानी अब मुझे इशूड शेयर से मतलब नहीं है। आउट ऑफ विच 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, एंड 100 वाले ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दी है। और एक और शेयर होल्डर है 200 वाला, उसने सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे दी है। ये एडवांस का केस हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? हम कॉलम बनाएंगे ड्यू और वही बनाएंगे हम रिसीव। दिख रहा है आप लोग को? वाइट से लिखो। चलिए ड्यू एंड रिसीव कितने करेंगे? 900 इंटू 20 कितना आ गया? 18,000। आना भी कितना था? 18,000। 900 इंटू 30 कितना आ गया? 27,000। आना भी कितना था? 27,000। 900 इंटू 20 18,000 मंगवाए, पर यहाँ पे एक बंदे ने कॉल्स इन अरियर कर दिया। कितना किया? 100 वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी 100 इंटू 20 यानी 2,000 रुपए नहीं दिए। और एक बंदे ने 200 जिसके पास शेयर्स थे उसे सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे दी, यानी कॉल्स इन एडवांस। 200 वाले ने एडवांस दिया। एडवांस नेक्स्ट लेवल होता है, 30 रुपीज एडवांस है। 30 रुपीज एडवांस है तो 200 इंटू 30 यानी कि 6,000 रुपए एडवांस में आ गए, ठीक है। तो 18,000 रुपए मंगवाए थे, जिसमें से 2,000 रुपए तो आए नहीं और ये 6,000 रुपए बिना मांगे ही आ गए। तो इसका कितना हो गया? 22,000। कितना हो गया बेटू? 22,000। फिर हमने सेकेंड कॉल मंगवाई,
900 इंटू 30, 27,000 रुपये मंगाए। 27,000 में से फिर इसे इस 100 वाले ने सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो 100 वाले ने 30 रुपए नहीं दिए, यानी कि 3,000 रुपए नहीं दिए। तो 27,000 रुपए मंगाए थे, 3,000 तो ये नहीं है, और ये जो पहले ही दे चुका है एडवांस वो वापस देगा क्या? वो भी नहीं देगा, तो ये भी नहीं है। तो 27 में से 9 नहीं आए। कितने नहीं आए 27 में से? 9। तो कितने आए? 18,000। इतनी बात समझ आ गई क्या? आ गई। तो अब इसकी हमको जर्नल एंट्रियां करनी है। अगर ये टेबल समझ आ गई तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वापस से देखेंगे। चलो पहली जर्नल एंट्री बोलेंगे, पहली जर्नल एंट्री बोलेंगे बच्चा, क्या होती है पहली जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया? 18,000। 18,000 ये हो गई शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की एंट्री। दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी आएगी? 18,000। 18,000 ये भी हो गई। ये हो गई शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी करे? 27,000। 27,000। आप कॉपी में पहले ये टेबल बना लिया करो ताकि आप एंट्री लिंक कर पाओ। फिर ये हो गई शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। फिर करो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 27,000। 27,000 ये हो गई शेयर अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी है? 18,000। 18,000 ये हो गई शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री। फिर आपको फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुआ था? 18, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 18। बैंक में रिसीव कितने हुए हैं? 22,000, तो डेबिट हो गया बैंक में 22,000। ठीक है, आपको पता है जो चीज इसमें माइनस होती है, जो चीज इसमें माइनस होती है वो डेबिट होती है, जो चीज प्लस होती है वो क्रेडिट होती है। तो माइनस हो रहा है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना माइनस है? 2,000। और कॉल्स इन एडवांस 6,000 का हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम करेंगे सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की ड्यू हुई? 27,000 की। 27,000। 27,000 27,000। 27,000 देन रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल कितना रिसीव हुआ? 27,000। सॉरी, डेबिट कितने से हुआ? 27, तो क्रेडिट भी हो गया 27। रिसीव कितना हुआ है? 18,000 का, तो हम यहाँ 18,000 लिखेंगे। अब इस टेबल में दोनों चीजें माइनस हुई है, 3,000 भी माइनस हुआ है, 6,000 भी माइनस हुआ है। क्यों हुआ है वो वीडियो पीछे जाके चेक करना, मैंने क्यों माइनस किया था। तो 3,000 जो दोनों चीजें माइनस हुई है दोनों डेबिट हो जाएंगी। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। 3,000 भी डेबिट और 6,000 भी डेबिट। आप चेक कर ले, ये टैली हो गया। मैं आपको हमेशा बताया जो भी इस रिसीव कॉलम में, मैंने वापिस बता रही हूँ इस क्लास में, जो भी रिसीव कॉलम में माइनस करती हूँ वो डेबिट करती हूँ एंट्रीज में, जो भी रिसीव कॉलम में प्लस करती हूँ वो क्रेडिट करती हूँ। ये आपको एक पूरा क्लास समझाया था मैंने अच्छे से। फ्रेंड्स, आई होप सो अब आपको अंडर सब्सक्रिप्शन विद कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस विद पार वाला क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, अंडर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 1,000 shares of 100 each issued at a premium of 10%। मैंने हमेशा बोला है जब भी कोई भी परसेंटेज आती है तो आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लेनी है। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 900 शेयर्स,
तो जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन आया मैंने इशू वाले कैंसिल कर दिया, पूरा क्वेश्चन किससे होने वाला है 900 से होने वाला है। आउट ऑफ विच वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, एक 100 शेयर्स वाला फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, 200 शेयर्स पेड सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल, उसे सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे दी। हमारा ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसका टोटल करती हूँ तो 20 30 50 50 20 70 70 30 100 आ रहा है, यानी 10 रुपए का प्रीमियम इनमें तो इंक्लूड नहीं है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि प्रीमियम कब लिया गया है, तो आप हमेशा कम मानेंगे एप्लीकेशन पे। तो हम एप्लीकेशन पे यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपीज का शो कर देंगे। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब जल्दी से हम इसका चार्ट बनाते हैं। आप सबको पता है ड्यू रिसीव के कॉलम बनते हैं। 900 से क्वेश्चन होने वाला है तो 900 इंटू 20 18,000, रिसीव भी 900 इंटू 20 18,000 एंड ड्यू भी 19,000। 900 इंटू 30 27,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 900 इंटू 10 9,000, दोनों मिला के 36,000। 900 इंटू 20 18,000। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ जाता है कॉल्स इन अरियर। 100 रुपए वाले ने 20 रुपए नहीं दिए, यानी कि 2,000 रुपए नहीं आए। और एक है कॉल्स इन एडवांस, 200 रुपए वाले ने 30 रुपए दे दिए पहले। एडवांस हमेशा नेक्स्ट लेवल रहता है। तो 200 इंटू 30 दैट इज 6,000। तो 18,000 रुपए मंगाए थे, 2,000 रुपए तो आए नहीं है और 6,000 रुपए पहले ही आ गए। तो कितना हो गया इसका आंसर हमारा 24,000। कितना हो गया बेटा ये 22,000। इसका आंसर कितना आ गया 22,000। ठीक है। और 900 इंटू 30 27,000। 27,000 रुपए मंगाए थे, यहाँ पर भी एक 100 वाले ने 30 रुपए नहीं दिए, देखो इससे सेकंड कॉल भी नहीं दी, यानी 3,000 तो ये नहीं है। तो एक तो 3,000 ये नहीं आएंगे और जिसने पहले ही पैसा दे दिया वो वापस भी नहीं देगा, एडवांस का पैसा भी नहीं आएगा, यानी 9,000 रुपए नहीं आएंगे, 18,000 रुपए आएंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो ये वाला जो पोर्शन है 22,000 18,000 रुपए 2,000 6 3,000 6,000, जस्ट अभी इससे पहले जो हमने किया ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से सेम टू सेम वही है फर्स्ट कॉल के बाद। तो यहाँ तो सेम वही एंट्री होने वाली है जो हमारी पार वाले केस में हुई थी। क्वेश्चन सेम है, बस मैंने इसमें प्रीमियम लिया है, तो पार वाले केस में होगी। इवन इसकी एप्लीकेशन की एंट्री भी आप देखें, इवन इसकी एप्लीकेशन की एंट्री भी देखें आप, वो भी 18,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी बिल्कुल सेम होने वाली है इस केस में, ये भी सेम होने वाली है। बस इसमें फर्क कहाँ आया, वहां पे प्रीमियम नहीं था और इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रीमियम है, तो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री में फर्क आएगा। और अलॉटमेंट की एंट्री क्या होने वाली है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। शेयर कैपिटल के नाम पे 27,000 रुपए मंगाए तो यहाँ 27,000 लिख दिए, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के 9,000 रुपए मंगाए तो 9,000 लिख दिए, और टोटल 36,000 रुपए अलॉटमेंट के मंगाए हैं तो 36,000 रुपए अलॉटमेंट के लिख दिए। 36 कहाँ से लिख रही हूँ मैम, आप चाहो तो यहाँ टोटल करके लिख सकते हो, इन दोनों का टोटल 36,000, तो ये 36,000 यहाँ पे आ जाए। सेकेंड हमको रिसीव की एंट्री करनी है। रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 36 से तो क्रेडिट भी होगा 36 से, ठीक है 36 से हो गया। रिसीव कॉलम में कितना रिसीव हुआ है आपको 36,000, तो यहाँ पे भी 36,000 आ गया, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, तो क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कुछ है ही नहीं। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में होंगे, कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम मेंशन करना है, कैसे कॉल्स इन अरियर, कैसे कॉल्स इन एडवांस। बेटू हर क्वेश्चन में सेम ट्रीटमेंट है इन चीजों का, बस आपको कंसेप्चुअली क्लियर रहना है। कंसेप्चुअली भी आपको एक ही चीज क्लियर रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है और ड्यू की एंट्री में होता है। जो भी अमाउंट आप इस रिसीव कॉलम में माइनस करते हो वो डेबिट कर दे, जो भी अमाउंट इस रिसीव कॉलम में प्लस करते हो आप उसको क्रेडिट कर दो। और यही 3-4 चीजें जो आपको कंफ्यूज करेगी और बार बार रिपीटिव बेसिस पे आएगी। तो आई होप सो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन दूंगी मैं उस क्लास में, छोटी होने वाली है वो क्लास, तो प्लीज 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 नेक्स्ट क्लास बहुत फोकस होकर देखें, क्योंकि बोर्ड्स में नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ। थैंक यू।